भू धातु के अंतिम लकार लिंग लकार के रूपों की सिद्धि प्रक्रिया एवं सूत्रों की व्याख्या से संबंधित आज के व्याख्यान में सभी का हार्दिक स्वागत है। भू धातु से लिंग लकार के रूपों की सिद्धि में जिससे लिंग लकार की प्राप्ति होती है, जिस सूत्र से, वह सूत्र है लिंग निमित्ते लिंग क्रियातिपत्तौ। आरंभ में इस सूत्र को विस्तार से समझ लेना आवश्यक है। सूत्र है लिंग निमित्ते लिंग क्रियातिपत्तौ, अर्थात हेतु हेतुमद भाव आदि जो लिंग के निमित्त कहे गए हैं, उनमें यदि भविष्यत्कालिक क्रिया कही जाएगी तो धातु से परे लिंग लकार होगा। यदि क्रिया की अनिष्पत्ति अर्थात असिद्धि गम्यमान हो तो। अष्टाध्यायी के तृतीय अध्याय के तृतीय पाद में अनेक सूत्रों के द्वारा लिंग का विधान किया गया है। वहाँ जो जो लिंग के निमित्त कहे गए हैं, उनमें यदि भविष्यत काल की विवक्षा होगी तो धातु से परे लिंग लकार हो जाएगा। किंतु एक वहाँ शर्त यह भी रखी गई है कि वहाँ क्रिया की अनिष्पत्ति पाई जानी चाहिए। उदाहरण के लिए इस प्रकरण में हेतु हेतुमतोर लिंग यह सूत्र आया है। इसका अर्थ है हेतु हेतुमत भाव अर्थात कार्य कारण भाव में धातु से परे लिंग और लृट लकार होते हैं। उदाहरण है इसका गुरुम चेत प्रणमेत शास्त्रांतम गच्छेत। तात्पर्य है यदि गुरु का सत्कार करे तो शास्त्र का परगामी हो जाए। यहाँ गुरु का सत्कार करना हेतु अर्थात कारण है तथा शास्त्र का परगामी होना हेतुमत अर्थात कार्य है। अतः कार्य कारण भाव में दोनों क्रियाओं के साथ लिंग लकार का प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार कृष्णम नमेत चेत सुखम यायात, वृष्टिर्भवेत चेत सुभिक्षम स्यात्। तो इन सब में जो लिंग के निमित्त हैं, इसी लिंग के निमित्त में अर्थात हेतु हेतु भाव में भविष्यत काल विवक्षित होने पर लिंग निमित्ते लिंग क्रियातिपत्तौ सूत्र से लिंग का विधान किया जाता है यदि वक्ता को क्रिया की अनिष्पत्ति कहनी अभीष्ट हो तो। जैसे वृष्टिश्चेद अभविष्यत तदा सुभिक्षम अभविष्यत, यदि वर्षा होगी तो सुभिक्ष होगा। किंतु वक्ता को किसी अन्य प्रमाण से यह निश्चित हो चुका है या ज्ञात हो चुका है कि यहाँ ऐसा नहीं होगा। यहाँ वर्षा का होना कारण है और सुभिक्ष का होना कार्य है। ये दोनों भविष्यत काल में कहे गए हैं, भविष्यत्कालिक हैं। किंतु वक्ता को पूर्ण विश्वास है कि ऐसा नहीं होना है, ऐसा होना नहीं है। अतः ऐसे स्थलों में दोनों ओर की क्रियाओं से लिंग लकार का प्रयोग हुआ है। वृष्टिश्चेद अभविष्यत तदा सुभिक्षम अभविष्यत। इस प्रकार लिंग के प्रयोग में तीन बातें आवश्यक हैं जिनको यहाँ कंठस्थ कर लेना चाहिए कि लिंग का निमित्त उपस्थित होना अर्थात जिसके साथ लिंग का विधान किया गया हो वह होना चाहिए। यथा हेतु हेतुमत भाव में लिंग का विधान किया गया है, अतः लिंग में भी उस हेतु हेतुमत भाव का होना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त भविष्यत काल का होना आवश्यक है। हेतु हेतुमत भाव आदि लिंग के निमित्त वर्तमान काल में होंगे तो वहाँ लिंग का प्रयोग नहीं होगा। इस प्रकार स्पष्ट है कि भविष्यत काल का होना अनिवार्य है। तीसरी बात ध्यातव्य है कि क्रिया की अनिष्पत्ति अर्थात असिद्धि होना निश्चित होना चाहिए। वक्ता कार्य कारण भाव आदि का प्रयोग तो करता है, किंतु उसे किसी अन्य प्रमाण से यह निश्चित हो चुका हो कि वहाँ क्रिया की नहीं होनी है। तो जब ये तीनों ही एक साथ उपस्थित होंगे तभी वहाँ पर लिंग लकार का प्रयोग हो सकेगा। तो भू धातु से इस हेतु हेतुमत
लिंग के निमित्त जो हेतु मद भाव आदि कहे गए हैं, उनमें यदि भविष्यत काल की क्रिया कहनी अभीष्ट होगी और क्रिया की अनिष्पत्ति गम्यमान होगी, तब वहाँ लिंग लकार का प्रयोग होगा। भू धातु से लिंग लकार के रूप बनते हैं अभविष्यत, अभविष्यताम, अभविष्यन, अभविष्यः, अभविष्यतम, अभविष्यत, अभविष्यम, अभविष्याव, अभविष्याम। प्रथम पुरुष एक वचन में अभविष्यत की सिद्धि में भू धातु से भविष्यत्कालिक हेतु मत भाव में क्रिया की असिद्धि गम्यमान होने पर लिंग लकार की प्राप्ति हुई। प्रथम पुरुष एक वचन की विवक्षा में तिप आदेश, तिप में भी ती शेष रहा और इतश्च से इकार का लोप करके भूति की स्थिति हुई। यहाँ पर स्य तासी री लुटोह सूत्र प्रवृत्त होगा। इसमें री में रिट और रिंग दोनों परिगणित हो जाते हैं, तो रिंग का यहाँ अवसर है, तो यहाँ पर स्य प्रत्यय की प्राप्ति होगी। तो स्थिति हो गई भू स्य त। अब स्य विकरण आर्घ धातुक है। आर्ध धातुक होने के कारण आर्धातुक सिएड वलादेह से उसे इट का आगम हो जाता है। स्थिति बनती है भू ई स्य त। सार्धातुक आर्धातुकयोः से इगंतंग भू को गुण और एचो यवायावह से अवादेश करके भविष्य त यह स्थिति बनी। लुंग लंग रिंग श्वाडुदात्त से रिंग का प्रसंग है, अतः यहाँ लुंग लंग रिंग श्वाडुदात्त सूत्र प्रवृत्त होगा। उससे अंग को अट का आगम अभविष्य त स्थिति हो जाती है। आदेश प्रत्ययोः सूत्र से स्य के स को मूर्धन्य शकार कर देने पर अभविष्यत रूप सिद्ध हुआ। प्रथम पुरुष द्विवचन में अभविष्यताम, यहाँ संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ववत है। तस थस थमिपाम से तस को ताम आदेश ही यहाँ पर विशेष कार्य है। अभविष्यन बहुवचन में अभविष्यन झी, बहुवचन का प्रत्यय जब झी आएगा भू झी, तो झी को झोंतः सूत्र से अंत आदेश करके अभव और इकार का इतश्च से लोप करके अभव और पूरी प्रक्रिया पूर्ववत करते हुए अभविष्य अंत यह स्थिति प्राप्त होगी। पुनः एक बार देखें कि अभविष्य अंत यह स्थिति प्राप्त हुई। अंत में अतो गुणे से पररूप कर देने पर अभविष्यंत, स्य का आकार और अंत का आकार अतो गुणे से दोनों का को पररूप एकादेश हो गया, तो स्थिति बन गई अभविष्यंत। यहाँ अंत में नकार और तकार की हलोनंतराह संयोग सूत्र से संयोग संज्ञा है। फलतः संयोगांतस्य लोपः से संयोगांत तकार का लोप करने से अभविष्यन यह रूप सिद्ध हुआ। मध्यम पुरुष एक वचन में अभविष्यः, यहाँ एक वचन का प्रत्यय सिप, सिप को सी आदेश और इकार का लोप करके और उस अंत में उस स जो स शेष बचता है उसको रुत्व एवं विसर्ग करके अभविष्य रूप सिद्ध हो जाता है। अभविष्यतम में भी संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ववत, केवल थस को तम आदेश विशेष कार्य है। अभविष्यत यहाँ भी थ को त आदेश करना विशेष है। अभविष्यम उत्तम पुरुष एक वचन में मिप को अम आदेश करके और अब स्थिति होगी अभविष्य अम। यहाँ अभविष्य के आकार और अम के आकार में अमि पूर्व से पूर्व रूप होकर के अभविष्यम रूप बन जाता है। उत्तम पुरुष द्विवचन एवं बहुवचन के रूप हैं अभविष्याव एवं अभविष्याम। यहाँ वस और मस के सकार का नित्यम गितः से लोप करके अभविष्य व एवं अभविष्य म बनता है। अतो दीर्घो यहीं सूत्र से ययादि प्रत्यय व और म परे रहते अदंत अंग को दीर्घ करके
अभविष्याव अभविष्याम रूप निष्पन्न हो जाता है। तो इस प्रकार भू धातु के लिंग लकार में सिद्धि प्रक्रिया और विशेष सूत्र लिंग निमित्ते लिंग क्रियातिपत्तौ को हमने विस्तार से जाना। धन्यवाद।